तो मोटा मोटी आप जुलाई है कि नेक्स्ट मंडे रेडी कर देंगे, नेक्स्ट मंडे रेडी टू मूव। हाँ, ऑलरेडी सॉफ्टवेयर रेडी था। पिछली बार तो अलर्ट कर ही दिया था हम लोगों ने, जी। तो इस बार केवल उसी सॉफ्टवेयर अच्छा, में। ये चूंकि हजारों टीचर सुन रहे हैं आपको, और एचएम और एसटी वाले खासकर, तो इस बार जो आप जिला आवंटन किए हैं खासकर, तो कितने % को ऐसा लग रहा है कि जो चॉइस है वो मिल गया? ये देखिए, पूरा फॉर्मूला है, और फॉर्मूला में किसी को फर्स्ट ऑप्शन मिला होगा, किसी को सेकंड मिला होगा, किसी को थर्ड मिला होगा। लेकिन कोशिश किया है आपने, हमने ऑप्शन पूरा फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, और उसके बाद बिल्कुल कुछ को लास्ट में कुछ नहीं मिला, तो फिर वो हम लोगों ने अपने में तो इशारा है कि मतलब 80 से 90% अपने कर दिया। ऑलमोस्ट है। हम नहीं चाहते, देखिए हमारा कभी भी ये उद्देश्य नहीं रहा है कि उठाया। देखिए, एक ऑप्शन मेरे पास था, हम पहले भी अपने इसको बोल रहे थे हमारे ऑफिस में कि भाई मेरा ऑप्शन था कि रैंडम उठाता, रैंडम डाल देता। अच्छा, ना न्यायालय का हस्तक्षेप होता, ना किसी का हस्तक्षेप होता, सब रैंडमली चले जाते। जी जी। लेकिन क्योंकि मैंने कोई फॉर्मूला लगाया कि ये भाई आपको ऑप्शन के अनुसार आपको मिलना चाहिए, आपके ऑप्शन के अनुसार हम कंसिडर करेंगे, उसी में विवाद हो गया। अब सवाल पटना जिला का, चूंकि पटना से जाने वाले भी नहीं दिख रहे हैं और आने वाले जो हैं बड़ी तादाद में। अब ये हेड टीचर और हेड मास्टर में देखते हैं कितने लोग कहाँ जाएंगे। हम देखिए, पटना में हम लोग नेट वैकेंसी, कितना आवेदन मिला है पटना के लिए सर? लगभग बहुत ज्यादा, मतलब ये चाहे तो डिस्क्लोज कर सकते हैं। नहीं, हम नहीं डिस्क्लोज करेंगे अब, क्योंकि किसी के व्यक्तिगत मामले हैं, तो बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन इसमें तो कोई फॉर्मूला आप जरूर लगा रहे होंगे आप। हम देखेंगे, देखिए पटना आने का आपका विशेष कारण क्या है, वो हम लोग एक बार चेक करेंगे। टीचर्स सब वहां से एडवाइस भी दे रहे हैं, हमने मतलब चेक किया तो टीचर्स सबका एडवाइस आ रहा है, पटना जिला जो आना चाहते हैं, कि एक बार एडिट का भी अगर आप ऑप्शन दे देंगे, वो कर देंगे, एडिट का ऑप्शन मिल सकता है। बिल्कुल। इस महीने जुलाई लगता है पटना वालों के लिए। ये पूरा खत्म कर लूं, क्योंकि अभी हेड टीचर भी चले जाएंगे, बहुत स्कूल से हेड टीचर चले जाएंगे, फिर हेड मास्टर भी बहुत स्कूल से चले जाएंगे। अब पूरी रिक्ति बिल्कुल कहते हैं उथल फथल हो जाएगी। एक तरह से में भी अपने पोस्टिंग किया, उसमें कई ऐसे हैं जो सेम जिला वाले छूट गए हैं, तो उसके लिए क्या करते? मैं आपको बताया ना कि आप जो ग्रीवांस पोर्टल आप दर्ज करिए, उसमें वो करेंगे। अच्छा, अब बाकी जो अंतर जिला वाले जो छूट जाएंगे या जो अभी केवल देखिए बल्क में जो बच गया है, बल्क में हम केवल पुरुष का लेंगे, जो पुरुष कम, जहाँ पे टीचर कम है जिन जिलों में, वो जाना चाहते हैं, तो वो पुरुष हम लोग पहले टेकअप करेंगे। अब चलिए, अब लास्ट सवाल, कब तक ये 1,90,000 आवेदन को एक तरह से समझिए कि फाइनलाइज करने का आपने टारगेट रखा है? देखिए, किसी भी व्यवस्था में मतलब इसको पूरे व्यवस्था को बंद करके, ठीक है, हम डिस्पोज करेंगे, और ये अनंत, आप ही खुद ही कह रहे हैं कि आप फिर री ऑप्शन खोलिए, तो ये ऑनगोइंग प्रोसीजर है। किसी को निराश ये नहीं करना है कि भाई अब आपके सारे के विकल्प हम बंद कर दिए हैं। जी। विकल्प हमेशा खुला रहेगा, और टीचरों के सुझाव हमेशा वेलकमिंग हैं, और समस्या समाधान करना हमारा काम है। मेरा बस इतना एक ही अनुरोध है कि शैक्षणिक कार्य में ध्यान दें और बच्चों को पढ़ाने में अधिक से अधिक ध्यान दें। 30 जून तक आखिरी दिन था वो ज्वाइनिंग करने का, जिनका ट्रांसफर हुआ है, आज 1 तारीख हो गया, अब क्या करेंगे? बहुत लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, फिर वो अपना जाएंगे। हम लोग वो तो बढ़ा रहे हैं। वो नहीं, वो तो अबेयंस में, वैसे भी अबेयंस हो गया ना। अच्छा, अब उन लोगों ने जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, वो अपने शिकायत को उसमें डालेंगे कि क्यों नहीं ज्वाइन किया। नहीं बढ़ेगा, कोई उपाय नहीं है उनके लिए। वो तो 30 तारीख, अब कितने दिन तक हम लोग को अपना अकाउंट भी तो क्लोज करना होता है ना। अच्छा, कि अकाउंट अगर मैंने ओपन कर रखा, अब कोई टीचर आना चाहता है, तो उनके स्थान पर तो टीचर दिखा रहा होगा ना। लेकिन आप इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफर करने की कोशिश शुरू की है, एक चुनौती के साथ। इंडिया में लार्जेस्ट ट्रांसफर था। हाँ, मेरे ख्याल से विश्व में ये इंडिया का तो सबसे लार्जेस्ट ट्रांसफर। तो आपने शुरू किया, तो अब जिनकी आपने बहाली की, लगभग सबको जिला मिल ही गया है अपना, और चॉइस भी मिल गया है। उसमें जो 20-25% वाले हैं, TRE 3 वाले, वो भी बहुत कठिन हुआ इसलिए कि शुरू में ही रैंडम पोस्टिंग कर दिया गया। तो एक बार रैंडम पोस्टिंग के बाद उस शिक्षक को वहां से हटाना और फिर नए टीचर को उधर भेजना, ये बड़ा चैलेंज है। ये सब टीचर, आप कह रहे हैं कि शुरुआत में रैंडम अगर नहीं हुआ होता तो ये हाल नहीं होता। अगर TRE 3 में क्या किया हम लोगों ने, शिकायत कितना आया TRE 3 में? मोटा मोटी आया होगा, मतलब 50 मामले 100 मामले आए होंगे। लेकिन अगर आप TRE 3 में 1 और 2 में ऐसा रैंडम मार दिए और सब टीचर अपनी जगह बैठ गए, तो किसी टीचर को निकालना पड़ेगा ना दूसरे टीचर को भेजने के लिए। ऐसा इशारा आपका, ये गलती करे कोई सजा भुगते, कोई ऐसा भी कह रहा है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं,
मैं समस्या का मतलब आकार अब आपको बता रहा हूं कि अगर आप 1 और 2 में आप पोस्टिंग कर देंगे, उसके बाद उस टीचर को जब तक निकलेगा नहीं तो दूसरे टीचर जाएगा कैसे? जी जी तो ये स्थिति है। जी जी। लेकिन अब तो चर्चा हो रही है कि एस सिद्धार्थ इसी साल अवकाश प्राप्त होंगे,